वेलकम बैक सिविल इंजीनियर्स। हमने जो यूथ पब्लिकेशन की सिविल इंजीनियरिंग की बुक है उसको हम थोरली कवर कर रहे हैं। जो उसके मेन कंसेप्ट्स हैं या जो एक्सप्लेनेशन है इसमें हिंदी में गिवन है, उसको हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं और हिंदी आसान भाषा में कर रहे हैं, क्योंकि टेक्निकल जो है हिंदी में बहुत डिफ़िकल्ट होता है, उसको हम ईजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको याद कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये है हमारा पार्ट 4, चैप्टर एस्टिमेशन एंड क्वांटिटी सर्वेइंग। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 76 से 100 तक कवर करेंगे और आई होप आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। कंसेप्ट आपके बिल्डअप में बहुत थॉरली करूँगा और जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो आपको इसमें पेन डाउन करने पड़ेंगे, क्योंकि वो कंसेप्ट ही क्वेश्चन की फॉर्म में रिपीट होते हैं, तो आपको याद हो जाएंगे कि मल्टीपल रिवीजन ही हमारे एग्ज़ाम को क्रैक करने का मेन रीज़न होगा। मल्टीपल रिवीजन बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 4। पार्ट 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा 76 नंबर, रेट पर यूनिट आइटम ऑफ वर्क। यह है एमपी सब इंजीनियरिंग 2018 में। रेट पर यूनिट आइटम ऑफ वर्क पूछ रहा है। ऑप्शन ए इज टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड टोटल लेबर, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड टोटल लेबर, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड टोटल क्वांटिटी एंड टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड टोटल कॉस्ट। तो याद रखेंगे रेट पर यूनिट आइटम निकालना हो, मान लीजिए टोटल कॉस्ट हमारी लगी है 1000 रुपीज़, टोटल हमारी क्वांटिटी है मान लीजिए 5 है, तो रेट पर यूनिट आइटम निकल आएगा कितना, 200 रुपीज़। तो यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। रेट पर यूनिट निकालना है तो 1000 रुपीज़ टोटल कॉस्ट लगी है, टोटल क्वांटिटी 5 है, तो डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रेट पर यूनिट आइटम ऑफ वर्क। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। द मेजरमेंट्स इन नॉट मेड इन स्क्वायर मीटर्स इन केस ऑफ। स्क्वायर मीटर की बात कर रहा है और नॉट बोल रहा है, यानी कि जो स्क्वायर मीटर में नहीं होती। ये भी एमपी सब इंजीनियरिंग 2018 में आया। देखते हैं, रेनफोर्स कंक्रीट छज्जाज, फॉर्म वर्क्स, कंक्रीट जाफरीज एंड डैम प्रूफ कोर्स, यानी कि डीपीसी। डीपीसी का तो मैंने आपको बताया स्क्वायर मीटर में होता है, कितनी बार बता दिया मैंने आपको। फॉर्म वर्क भी हमारा स्क्वायर मीटर में होता है, बट ये एक इंपॉर्टेंट जो है वो कंक्रीट जाफरीज है, जो बच्चा कंफ्यूज होगा इसमें। ये आगे भी क्वेश्चन में पूछा गया बहुत बार, तो कंक्रीट जाफरीज भी हमारा स्क्वायर मीटर में ही होता है। भाई जो रेनफोर्स कंक्रीट छज्जा यानी कि ऑप्शन ए है, ये हमारा क्यूबिक मीटर में होता है। जनरली सारे आरसीसी वर्क जो होते हैं वो क्यूबिक मीटर में ही होते हैं। तो एग्जाम में अगर आपको ये बात पता होगी तो आपका आंसर मार्क करना ईजी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन हमारा ऑप्शन ए, यानी कि रेनफोर्स कंक्रीट छज्जा जो क्यूबिक मीटर में होते हैं, फॉर्म वर्क्स, कंक्रीट जाफरीज एंड डीपीसी, ये तीनों हमारे स्क्वायर मीटर में होते हैं। क्वेश्चन में नॉट मेड इन स्क्वायर मीटर पूछा था, इसलिए रेनफोर्स कंक्रीट छज्जा इज आवर करेक्ट आंसर। याद रखनी है सब चीज़ें हमको। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। ये भी एमपी सब इंजीनियरिंग 2018 में आया। द यूनिट ऑफ रोल्ड स्टील सेक्शन एज आई बीम चैनल एंड एंगल यूज्ड फॉर जनरल कंस्ट्रक्शन वर्क्स इन मेट्रिक सिस्टम इज टेकन एज। ठीक है, रोल्ड स्टील सेक्शन की यूनिट की बात कर रहा है, आई बीम है। तो याद रखना जो उसकी लेंथ होती है वो हमेशा मीटर में होती है और सेक्शन इज इन एमएम। जो लेंथ होगी वो मीटर में होगी और जो सेक्शन होगा वो हमेशा एमएम में होगा। मान लीजिए लेंथ गिवन है हमारे को 5 मीटर गिवन है, बट जो सेक्शन है वो कैसे होता है, 450 इंटू 350 इंटू 100 या 10 कह सकते हो आप। ये सब के सब एमएम में होते हैं। जब किसी का सेक्शन गिवन होगा स्टील सेक्शन, आप मतलब आई बीम है तो उसका सेक्शन गिवन होगा वो एमएम में होगा और लेंथ गिवन होगी तो मीटर में होगी। याद रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। लेंथ मान लीजिए 5 मीटर है, सेक्शन हो जाएगा 450 इंटू 352 इंटू 10 mm। एमएम में होता है हमारा सेक्शन और लेंथ होती है हमारी मीटर में। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। एज पर बाय लॉ इन अकॉर्डेंस विद इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स द मिनिमम हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द इलेक्ट्रिकल सप्लाई लाइन फॉर हाई वोल्टेज लाइन अप टू 11 किलोवाट इज। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद रखना। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। 1.2 मीटर होता है डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल फ्रॉम 11 किलोवाट सप्लाई लाइन। याद रखना ऑप्शन बी, ये भी एमपी सब इंजीनियरिंग 2018 में आया क्वेश्चन, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि 1.2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। ये भी एमपी सब इंजीनियरिंग 2018 में आया है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज पर क्विंटल फॉर द फॉलोइंग। पर क्विंटल पूछ रहा है। ऑप्शन ए इज कोलेप्सिबल गेट्स विद रेल्स, ऑप्शन बी इज मेटल वायर नेटिंग, ऑप्शन सी इज माइल्ड स्टील रिइंफोर्समेंट ऑफ आरसीसी वर्क्स, एंड ऑप्शन डी इज रोलिंग शटर। रोलिंग शटर याद रखेंगे स्क्वायर मीटर में होता है, मेटल वायर नेटिंग भी हमारी स्क्वायर मीटर में होती है। तो जो हमारा ऑप्शन सी है ये किस में होता है, हमारा क्विंटल में। किस में? ये होता है हमारा क्विंटल में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर।
मेटल वायर नेटिंग स्क्वायर मीटर में होती है, रोलिंग शटर स्क्वायर मीटर में होता है, और माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट ऑफ आरसीसी वर्क्स जो है हमारा ये पर क्विंटल होता है। तो याद रखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन था, बट याद होगा तभी इजी लगेंगी चीज़ें, वरना बहुत डिफिकल्ट लगती हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 81, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय अनस्किल्ड लेबर इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी पर डे इज नोन एज। ये क्वेश्चन भी एमपी सब इंजीनियरिंग 2018 में आया है। क्या पूछा है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय स्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर की कैपेसिटी काम करने की, उसे हम क्या बोलते हैं? क्वांटिटी फॉर्म में क्या बोलते हैं? पर डे इज नोन एज आउट टर्न वर्क। क्या बोलते हैं? उत्पादन मात्रा कार्य। क्वांटिटी एस्टिमेशन में इसको क्या हम बोलते हैं? आउट टर्न वर्क। यानी कि कैपेसिटी एक काम करने की एक स्किल्ड लेबर की, उसको हम क्या बोलेंगे? आउट टर्न वर्क। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, विच ऑफ दीज इज नॉट इंक्लूडेड इन बिल्डिंग कोड्स। इनमें से कौन है जो बिल्डिंग कोड्स में इंक्लूड नहीं किया जाता है? देखते हैं। सेफ्टी, यस इट्स करेक्ट। स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, यस टेक्निकल टर्म लग रही है। मैकेनिकल इंटीग्रिटी, यस। एम्प्लॉयमेंट नहीं इंक्लूड होती है हमारे बिल्डिंग कोड्स में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। एम्प्लॉयमेंट जो है वो बिल्डिंग कोड्स में इंक्लूड नहीं होती है। सेफ्टी, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी एंड मैकेनिकल इंटीग्रिटी आर इंक्लूडेड। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं, इन विच ऑफ दीज सिस्टम द पेमेंट्स टू इंडिविजुअल वर्कर्स आर डन अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। कितना उसने वर्क किया है, कितना अमाउंट ऑफ वर्क उसने किया है, उसके हिसाब से उसको अगर पेमेंट करनी है तो कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन पूछा गया हरियाणा एसएससी जेई 2018 में इवनिंग शिफ्ट में। तो याद रखना, जितना वो वर्क कर रहा है, जितना पीस ऑफ वर्क, जितना उसने काम किया, उसके हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं हम उसको। यानी कि पीस ऑफ वर्क किया है तो सिस्टम को हम बोलते हैं पीस वर्क सिस्टम, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। टाइम वर्क सिस्टम, क्वालिटी वर्क सिस्टम, क्वांटिटी वर्क सिस्टम, आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्वांटिटी वर्क और पीस वर्क में, बट इसका आंसर हमारा पीस वर्क सिस्टम होता है, ना कि क्वांटिटी वर्क सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, या हरियाणा एसएससी 2018 में, द विड्थ एंड हाइट ऑफ अ स्ट्रक्चर इज शोन इन। एक स्ट्रक्चर की विड्थ और हाइट किस में शो होती है? तो याद रखना है इसको, हमें किस में शो होती है? एलिवेशन में। किस में? ऑप्शन बी एलिवेशन में। ऑप्शन ए है प्लान, ऑप्शन बी इज एलिवेशन, ऑप्शन सी इज सेक्शन एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। तो विड्थ और हाइट हमारी किसी स्ट्रक्चर की एलिवेशन में दिखती है। जब लेंथ और विड्थ की बात करता है एल और बी की, तो वो किस में दिखती है हमें? हमें प्लान में दिखती है। क्या किस में दिखती है हमें? प्लान में। लेंथ और विड्थ देखनी है तो प्लान में, विड्थ और हाइट देखनी है तो वो हमें किस में दिखेगी? एलिवेशन में। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। हरियाणा एसएससी जेईई 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, चीज़ों को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ वर्क आर नॉट मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर। जो क्यूबिक मीटर में मेजर नहीं होती, नॉट, ये पूछा गया एमपी सब इंजीनियरिंग 2015 में। देखते हैं। ऑप्शन ए इज अर्थ वर्क इन फाउंडेशन, ऑप्शन बी इज प्लास्टर ऑन ब्रिक वॉल्स, ऑप्शन सी इज वुड वर्क फॉर डोर फ्रेम्स एंड ऑप्शन डी इज आरसीसी वर्क फॉर बीम्स। अर्थ वर्क मैं आपको बता चुका हूँ, हमेशा याद रखना क्यूबिक मीटर में होता है। वुड वर्क भी हमारा क्यूबिक मीटर में होता है, आरसीसी वर्क भी हमारा क्यूबिक मीटर में होता है। मैं सब कुछ आपको बता चुका हूँ, और ये तो बहुत ही बार बता चुका हूँ। क्या? प्लास्टरिंग, प्लास्टरिंग हो, पॉइंटिंग हो, डीपीसी हो, ये सब किस में होती हैं? होती है हमारी स्क्वायर मीटर में, ना कि क्यूबिक मीटर में। अर्थवर्क होता है क्यूबिक मीटर में, वुड वर्क क्यूबिक मीटर में, आरसीसी वर्क भी क्यूबिक मीटर में, बट प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग एंड डीपीसी आर मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। तो मीटर स्क्वायर है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये एक्चुअल में इनकरेक्ट है, क्योंकि नॉट पूछा है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चीज़ों को याद रखना है, नोट्स बना लीजिए, इन फ्यूचर आपके बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स एग्जाम में क्वेश्चन बन के आते हैं, बट कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। आपको नहीं आता कोई बात नहीं, वो आप छोड़ देंगे क्वेश्चन, बट जब आपको थोड़ी सी नॉलेज होगी और कन्फ्यूजन होगा तो आप गलती करेंगे, अटैम्प्ट भी करेंगे और मार्क्स भी कटवाएंगे। मार्क्स डिडक्ट हमें नहीं करवाने हैं, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। ये पूछा गया झारखंड एसएससी 2016 में, व्हेन थिकनेस इज स्पेसिफाइड द हनीकॉम्ब ब्रिक वर्क इज मेजर्ड इन। अगर थिकनेस स्पेसिफाई है तो जो हनीकॉम्ब ब्रिक वर्क है उसे किस में मेजर करते हैं? तो इसका आंसर हमें याद रखना है, इसको हम स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट आंसर। इसको याद रखना, मेमोरी बेस्ड चीज़ है। अगर थिकनेस स्पेसिफाइड हो तो हनीकॉम्ब ब्रिक वर्क किस में मेजर करते हैं हम? स्क्वायर मीटर में। ऑप्शन सी आवर करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन हमें पता है झारखंड एसएससी 2016 में पूछा गया।
क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। ये हरियाणा एसएससी जेई 2018 में पूछा गया है। अ शेड्यूल ऑफ रेट्स फॉर ऑल आइटम्स ऑफ वर्क्स इज मेंटेन्ड इन अ प्रिंटेड बुक नोन एज। किसकी बात कर रहा है? शेड्यूल ऑफ रेट्स। कभी कभी क्वेश्चन बहुत इजी होता है बट हम जल्दबाजी में होते हैं, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है या तो छूट जाता है। बट ये क्वेश्चन बेसिक सेंस भी तो कर सकते हैं। शेड्यूल ऑफ रेट्स की बात कर रहा है सारी आइटम्स की, तो किस में मेंटेन करते हैं, किस बुक में? इस बुक का नाम होता है शेड्यूल ऑफ रेट बुक। अब देखिए, हमें इसका आंसर आता था बट हम घबरा जाते हैं कि भाई एग्जामिनर इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा कि क्वेश्चन में भी शेड्यूल ऑफ रेट्स दिया है और ऑप्शन में भी शेड्यूल ऑफ रेट बुक दिया है। बट एक्चुअल में क्वेश्चन बहुत इजी है, उसका यही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। द अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी इन केजी ऑफ बेंडिंग एंड बाइंडिंग द रेनफोर्समेंट ऑफ माइल्ड स्टील पर मेजन पर डे। अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी पूछ रहा है केजी में, ऑफ बेंडिंग एंड बाइंडिंग द रेनफोर्समेंट ऑफ माइल्ड स्टील पर मेजन पर डे। ये पूछा गया एसएससी जेई 2018 में। इसका ऑप्शन बॉम्बे है, ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। कितना होता है? 375 kg। ये क्या है? अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी है बेंडिंग और बाइंड करने की रेनफोर्समेंट ऑफ माइल्ड स्टील पर मेजन पर डे। एसएससी जेई 2018 में पूछा है। क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड है, कंसेप्ट बेस्ड नहीं है, इसलिए आपको सिर्फ वैल्यू बताइए ताकि आप इस वैल्यू को याद रखें और इन फ्यूचर गलती ना करें। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। यह हरियाणा एसएससी जेई 2018 इवनिंग शिफ्ट 12th of April। व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ द बाथरूम एंड द डब्ल्यूसी। मिनिमम साइज पूछ रहे बाथरूम एंड डब्ल्यूसी का, तो याद रखना मिनिमम साइज क्या होता है? 5.5 स्क्वायर मीटर। कितना? 5.5 स्क्वायर मीटर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। याद रखना 5.5 स्क्वायर मीटर होता है मिनिमम साइज ऑफ बाथरूम एंड डब्ल्यूसी। हरियाणा एसएससी 2018 में आया है। क्वेश्चन का लेवल देखिए, जब स्टेट जेई में क्वेश्चन आता है तो बहुत ईजी आता है, फैक्ट बेस्ड आता है। बट जब एसएससी जेई में आता है तो कंसेप्ट भी होता है और वैल्यूज़ भी याद रखना मुश्किल होती हैं उसकी, तो कन्फ्यूज़ करने की बहुत कोशिश करता है। बट स्टेट जेई में जनरली ऐसा नहीं होता है, तो स्टेट जेई के क्वेश्चन जो ईजी रहते हैं उसमें स्कोर करना ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू एसएससी जेई के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। ये एसएससी जेई 27 जनवरी 2018 इवनिंग शिफ्ट में आया है। व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ द माइल्ड स्टील इन क्विंटल पर क्यूबिक मीटर। बच्चा जल्दी में है, उसको कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने, तो ये गलती कर देता, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ता। क्विंटल पर क्यूबिक मीटर पूछा है। पहले हम देखते हैं डेंसिटी ऑफ स्टील कितनी होती है। कितनी होती है? मैंने आपको बताया था 7850 kg पर मीटर क्यूब। कितनी? kg पर मीटर क्यूब। 7850 kg पर मीटर क्यूब। मैंने आपको ये भी बताया था 1 क्विंटल में होते हैं 100 kgs, तो 7850 को डिवाइड कर दो 100 से, 0 से 0 कट डाउन हो जाएगा, कितना बचेगा? 78.5 क्विंटल पर मीटर क्यूब, यानी क्विंटल पर क्यूबिक मीटर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन बॉम्बे 78.5 क्विंटल पर क्यूबिक मीटर। फॉर इन फ्यूचर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है क्विंटल में तो आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो डायरेक्टली 78.5 क्यूबिक क्विंटल पर क्यूबिक मीटर आंसर मार्क कर देंगे अगर ऐसे क्विंटल में पूछता है। अगर केजी में पूछता है तो 7850 kg पर मीटर क्यूब। और याद रखेंगे जो यंग्स मॉडुलस होता है स्टील का वो कितना होता है? 2 × 10⁵ MPM लेके चलते हैं इसको। याद रखेंगे यंग्स मॉडुलस क्या होता है? 2 × 10⁵ MPM इसका माइल्ड स्टील का। सारे फैक्ट्स मैंने आपको इस रिलेटेड बता दिए हैं, याद रखेंगे इन चीज़ों को, नोट्स बना लीजिए याद से। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। एसएससी जेई 2018 इवनिंग शिफ्ट। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द डैम प्रूफ कोर्स। डीपीसी के लिए करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, देखते हैं ऑप्शंस क्या गिवन है। ऑप्शन ए इज इट इज़ मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर। ऑप्शन ए कहता है इट इज़ मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर, ये पता हमें गलत है, हमने पढ़ा था किस में होता है? स्क्वायर मीटर में। तो ऑप्शन बी देखते हैं, इट इज़ मेजर्ड इन रनिंग मीटर, ये भी गलत हो गया क्योंकि हमें पता है कि हमने स्क्वायर मीटर में होता है डीपीसी हमारा, ना क्यूबिक मीटर में होता है और ना रनिंग मीटर में होता है। ऑप्शन डी क्या कहता है? इट इज़ प्रोवाइडेड फॉर हाफ द विड्थ ऑफ द प्लेन। नहीं, हाफ द विड्थ ऑफ द प्लेन नहीं होता, ये रॉन्ग है। ऑप्शन सी देखते हैं, इट इज़ नॉट प्रोवाइडेड एट सिल्स ऑफ डोर्स, यही करेक्ट ऑप्शन है। डोर के सिल्स पे हम डीपीसी प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए हमें एक फैक्ट की नॉलेज थी क्या, कि जो डीपीसी है वो स्क्वायर मीटर में मेजर होता है, इसलिए हमने क्वेश्चन के 2 ऑप्शंस को इजीली कट डाउन कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि नॉलेज है तो आप आंसर मार्क कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। और ऑप्शन डी भी हमें पढ़ने में गलती लग रहा था क्या, इट इज़ प्रोवाइडेड फॉर हाफ द विड्थ, हाफ द विड्थ नहीं होता है।
तो ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो गया। तो एलिमिनेशन से क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी। बट इन फ्यूचर आपको याद रखना है कि इट इज़ नॉट प्रोवाइडेड सेल्स ऑफ डोर्स। इन क्वेश्चन से ही हम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और पॉइंट्स निकालते हैं, और आगे जो इन फ्यूचर क्वेश्चन आ रहे हैं अगर वो डिफिकल्ट भी आ रहे हैं तो वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको सारे फैक्ट्स की नॉलेज है और कॉन्सेप्ट आप बिल्डअप करते जा रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बनता है, कॉन्सेप्ट्स नहीं बदलते हैं, कॉन्सेप्ट सेम है, बट इन्हीं क्वेश्चंस के ही कॉन्सेप्ट्स आपने जो निकाले हैं, क्रक्स निकाला है, वही एग्जाम में आपको हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 92, SSC JEE 27 जनवरी 2018 मॉर्निंग शिफ्ट, द एक्सपेक्टेड आउट टर्न इन क्यूबिक मीटर ऑफ रेनफोर्स्ड ब्रिकवर्क पर मेजन पर डे। क्वेश्चन हमने पीछे पढ़ा था ऐसा ही, तो याद रखना है ऑप्शन ए है हमारा करेक्ट आंसर। ये होता है रेनफोर्स्ड ब्रिकवर्क के लिए। RB रेनफोर्स्ड ब्रिकवर्क कितना होता है 1 क्यूबिक मीटर पर मेजन पर डे। और जो ऑप्शन बी गिवन है ये हमारा किसके लिए होता है, ये होता है हमारा RCC के लिए। और 5 क्यूबिक पर मीटर कितना, ये किसके लिए होता है, ये CC के लिए होता है, सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 के लिए। याद रखेंगे RB यानी कि रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क के लिए होता है 1 क्यूबिक मीटर, और RCC वर्क के लिए 3 क्यूबिक मीटर, एंड सीमेंट कंक्रीट वर्क के लिए जो 1:2:4 डिज़ाइन है उसके लिए 5 क्यूबिक मीटर पर मेजन पर डे। याद रखना इन चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, SSC JEE 25 जनवरी 2018 इवनिंग शिफ्ट, द एक्सपेक्टेड आउट टर्न इन स्क्वायर मीटर ऑफ सॉइंग ऑफ द सॉफ्ट वुड पर मेजन पर डे। तो याद रखना एक मेजन है अपने हेल्पर के साथ सॉफ्ट वुड में कितना कर पाता है 6 मीटर स्क्वायर, और अगर हार्ड वुड है तो कितना कर पाएगा 4 मीटर स्क्वायर। ये हमारा सॉफ्ट वुड के लिए 6 मीटर स्क्वायर, और हार्ड वुड के लिए कितना हमारा 4 मीटर स्क्वायर। ये पर मेजन विद हेल्पर है, सॉइंग ऑफ द सॉफ्ट वुड कर रहा है। अगर सॉफ्ट है तो 6 मीटर स्क्वायर या आप 60 स्क्वायर फीट बोल सकते हैं, अगर वुड हार्ड है तो 4 मीटर स्क्वायर या फिर 40 स्क्वायर फीट बोल सकते हैं। बट तो अभी 6 मीटर स्क्वायर के नियर अबाउट ऑप्शन क्या आ रहा है हमारा 5.5 आ रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। सॉफ्ट वुड के लिए 6 मीटर स्क्वायर, हार्ड वुड के लिए 4 मीटर स्क्वायर। अगर स्क्वायर फीट में गिवन है तो 60 स्क्वायर फीट और 40 स्क्वायर फीट। ये पेन डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से हमें फैक्ट्स उठाने हैं और नोट्स बना के बाद में रिवाइज करने हैं। तो देखना आप 80 to 90% क्वेश्चन तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 94, SSC JEE 2018 इवनिंग शिफ्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर द एस्टिमेशन ऑफ लीड फॉर सैंडी ट्रैक्स। सैंडी ट्रैक्स के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर पूछ रहा है जो हमारा लीड में लगेगा। ठीक है, लीड में लग रहा है, लीड बताऊंगा क्या होता है, पहले आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर याद रखिए क्या क्या होते हैं। इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी 1.4। अगर याद रखना, अगर मेटल ट्रैक्स गिवन है तो लीड को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर क्या गिवन है मेटल ट्रैक्स गिवन है तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 1.1 किससे करते हैं, किसके लिए करते हैं कार्ड्स ट्रैक के लिए। किसके लिए, अगर कार्ड्स ट्रैक है तो 1.1 मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, और अगर मेटल ट्रैक है तो 1 होगा, और अगर सैंडी ट्रैक है तो 1.4 होगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन डी 1.4। ये तीनों चीज़ें याद रखनी है हमको। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, SSC JEE 2018 मॉर्निंग शिफ्ट में आया है, द थिकनेस ऑफ स्लैब्स एंड बीम्स मस्ट बी मेजर्ड टू द नियरेस्ट। स्लैब और बीम की थिकनेस है उसे किसके नियरेस्ट मेजर करना चाहिए, तो ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट आंसर 0.005 मीटर। 0.01 मत लगा देना गलती से, इट इज़ 0.005 मीटर। बहुत सारी चीज़ें इसमें फैक्ट है, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या याद रखना है अपने को। अगर इस्पातीय कार्य है यानी कि स्टील वर्क हो रहा है तो वो उसमें कितना लेते हैं, स्टील वर्क में हम लेते हैं 0.001, और अगर हमारा वुड वर्क है तो उसमें हम लेते हैं 0.002, और अगर हमारा थिकनेस के बारे में बात कर रहे हैं, स्लैब या बीम की बात कर रहे हैं, उसमें लेते हैं हम 0.005। और याद रखेंगे नॉर्मली अगर हम किसी की लेंथ मेजर करते हैं तो 0.01 मीटर तक लेके चलते हैं। अगर लेंथ की बात कर रहा है, लेंथ हमारा किस में होता है 0.01 मीटर, और एरिया होता है हमारा 0.01 मीटर स्क्वायर। ऐसे ही वॉल्यूम होती है वो किस में होती है 0.01 मीटर क्यूब। लेंथ होती है 0.01 मीटर, एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है 0.01 मीटर क्यूब। और अगर वुडन वर्क हो रहा है तो वो किस में होता है 0.001, किस में होता है वो 0.001 क्यूबिक मीटर। मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर
लेंथ मेजर करें तो 0.01 मीटर, एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम 0.01 मीटर क्यूब। और अगर वुडन वर्क हो रहा है तो उसमें वॉल्यूम 0.001 मीटर क्यूब लेके चलते हैं। और इसमें हमने पढ़ा था स्टील होता है वो 0.001 लेके चलते हैं, वुडन वर्क है तो 0.002 मीटर तक, और अगर हमारा थिकनेस मांगना है कि स्लैब या बीम की तो वो 0.005 मीटर। तो ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बॉम्बे। आई होप आप सबको चीज़ें समझ आ गई होंगी। इनको नोट्स ज़रूर बना लीजिए, कन्फ्यूजन होता है एग्ज़ाम में, तो ये चीज़ें आपको पता होंगी तो एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। जितना हो सके मल्टीपल रिवीजन कीजिए, मल्टीपल रिवीजन ही सक्सेस का रीज़न बनेगा, आपका सक्सेस मिलेगा ही मल्टीपल रिवीजन की वजह से। चीज़ें सब जानते हैं बट फर्मली कॉन्फिडेंटली चीज़ें जो जानते हैं उन्हीं का ही एग्ज़ाम क्रैक होता है। क्वेश्चन नंबर 96, SSC JEE 2018 मॉर्निंग शिफ्ट और UPPCL JEE 2013, यही इस बुक की एक्सीलेंस है। अगर आपने बुक पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन भी आपने किया होगा, UPPCL JEE 2013 में आया हुआ है, और सेम क्वेश्चन रिपीट होता है हमारा SSC JEE 2018 मॉर्निंग शिफ्ट में। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम्स के पढ़ेंगे तो हमारे को बहुत आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में। क्योंकि बच्चे जनरली क्या गलती करते हैं, वो सिर्फ SSC JEE के क्वेश्चन पढ़ते रहते हैं, और SSC JEE के क्वेश्चन अगर रिपीट नहीं हुए, क्वेश्चन किसी और एग्जाम से आ गए तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इतनी जल्दीबाजी में क्वेश्चन करना होता है तो गलती के चांसेस होते हैं और हमारे को चीज़ें रिकॉल करने का टाइम बिल्कुल नहीं मिलता। तो हमें क्वेश्चन पढ़ा हुआ हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ बार बेंडिंग शेड्यूल। तो ये तो हर सिविल इंजीनियर को पता है कि बार बेंडिंग शेड्यूल यानी कि BBS हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं स्टील वर्क के लिए। किसके लिए? स्टील वर्क के लिए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, SSC JEE 2018 मॉर्निंग शिफ्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर की बात कर रहा है। देखते हैं ऑप्शंस, कॉर्निस, कंक्रीट वर्क, शटरिंग एंड स्टील रिइंफोर्समेंट बार। मैंने आपको बताया था जो कॉर्निस होता है ये किस में होता है, ये होता है हमारा रनिंग मीटर में यानी कि मीटर में। कंक्रीट वर्क जितने भी होते हैं वो हमारे क्यूबिक मीटर में होते हैं। स्टील रिइंफोर्समेंट बार हमें क्विंटल में होता है। तो बचा क्या? शटरिंग। ये भी मैं आपको बता चुका था, पॉइंटिंग, प्लास्टरिंग, पेंटिंग, शटरिंग ये सब हमारा स्क्वायर मीटर में होता है, DPC हो, ठीक है। कॉर्निस रनिंग मीटर में, कंक्रीट वर्क क्यूबिक मीटर में, शटरिंग स्क्वायर मीटर में, स्टील रिइंफोर्समेंट बार क्विंटल में। चीज़ें चारों याद रखनी है, चारों से ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं बहुत बार। देखिए जहाँ से हमने टर्म्स उठाई थी वहीं क्वेश्चन की फॉर्म में रिपीट हो गई। कॉर्निस हमें पता था तो रनिंग मीटर में होता है तो हमने एलिमिनेट कर दिया, कंक्रीट वर्क पता था तो उसे हमने एलिमिनेट कर दिया। बट ये क्वेश्चन ईजी इसलिए है, एलिमिनेशन से ना करके आप डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि शटरिंग हमेशा मेरा स्क्वायर मीटर में होता है और स्टील रिइंफोर्समेंट बार हमेशा क्विंटल में होता है। क्वेश्चन नंबर 98, SSC JEE 2018 मॉर्निंग शिफ्ट, चौखट और फ्रेम ऑफ द डोर इज मेजर्ड इन। चौखट बोलते हैं या फ्रेम ऑफ द डोर बोलते हैं, उसे हम किस में मेजर करते हैं। तो क्वेश्चन में गलती बच्चा कर सकता है, इसको मीटर लगाने की कोशिश करेगा तो बट एक गलत ऑप्शन है। स्क्वायर मीटर भी गलत ऑप्शन है, इसका आंसर होता है क्यूबिक मीटर। वही बच्चा कर सकता है जिसने इसके बारे में सुना हो। अगर आप तुक्का लगाएंगे या गैस लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस क्वेश्चन को गलत कर दें। ये फैंसी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप गलती की बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती है। बट आपने हमारे चैनल से पढ़ा है या आप कहीं से भी पढ़ते हैं, बट आपको अच्छे से पढ़ना है और आपको याद रखनी है चीज़ें कि जो चौखट और फ्रेम डोर होता है वो मेजर किस में होता है, क्यूबिक मीटर में। क्वेश्चन नंबर 99, SSC JEE 24 जनवरी 2018 इवनिंग शिफ्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द सिल्स ऑफ विंडो। उसमें चौखट और फ्रेम ऑफ डोर पूछा था, इसमें सिल्स ऑफ विंडोज पूछ लिए। तो ये सिल्स ऑफ विंडोज किस में मेजर करते हैं हम, स्क्वायर मीटर में। चौखट हम क्यूबिक मीटर में करते थे और सेल्स ऑफ विंडोज किस में करते हैं हम, स्क्वायर मीटर में यानी कि मीटर स्क्वायर में। बहुत इजी है, याद रखेंगे। स्क्वायर मीटर में होता है हमारा सेल्स ऑफ विंडोज और चौखट होता था हमारा क्यूबिक मीटर में। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, SSC JEE 23 जनवरी 2018 मॉर्निंग शिफ्ट, नो डिडक्शन इज मेड फॉर ओपनिंग इन एस्टिमेशन ऑफ मेजनरी वर्क। मेजनरी वर्क की बात कर रहा है, अगर उसमें कोई ओपनिंग है तो उसमें डिडक्शन ना हो, उस केस की बात कर रहा है। तो याद रखना कितना होता है, 0.1। अगर मीटर स्क्वायर से कम है तो कोई डिडक्शन नहीं होता उस ओपनिंग के लिए। अगर मेजनरी वर्क में कोई ओपनिंग 0.1 मीटर स्क्वायर से कम है तो उसमें कोई डिडक्शन नहीं होता है। कब तक? मेजनरी वर्क, नो डिडक्शन इज मेड फॉर ओपनिंग इन एस्टिमेशन ऑफ मेजनरी वर्क अप टू 0.1 मीटर स्क्वायर।
अब मीटर स्क्वायर है बट ऑप्शंस में तो हमें स्क्वायर सेंटीमीटर गिवन है, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन फंस जाएगा, बच्चे को पता नहीं कैसे सॉल्व करना है। तो याद रखेंगे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, और स्क्वायर मीटर में कितने स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएंगे, तो 10⁻4 हो जाएगा। तो 0.1 10⁻4, डेसिमल हटाओगे तो एक 10 नीचे है, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो कितना इजी तरीका है। 0.1 स्क्वायर मीटर आपको पता था, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर में 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो 0.1 इंटू 10⁻4 किया, डेसिमल से एक 10 कैंसिल हो गया, तो 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया हमारा आंसर। ये था हमारा पार्ट 4 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। यहाँ पर हमारी वीडियो एंड होती है। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हमारी वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, क्योंकि ये फ्री इनिशिएटिव्स हैं, आपके हर एक फ्रेंड तक पहुंचना चाहिए। उनको ये बुक, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए बुक अच्छी भी है बुरी भी है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन एक साथ मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, बट क्वेश्चन की जो एक्सप्लेनेशन है वो हिंदी में है, तो वो बहुत इशू क्रिएट करती है, क्योंकि हिंदी टेक्निकल हिंदी है तो इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं है। इसलिए हमारा चैनल आपको इंग्लिश में भी और एक सिंपल हिंदी लैंग्वेज में आपको चीज़ें अंडरस्टैंड करा रहे हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकें और आप किसी भी बच्चे से पीछे ना रहें। पार्ट 4 की PDF लेने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है सिविलियंस द सिविल इंजीनियर्स। याद रखना, सिविलियंस द सिविल इंजीनियर्स, ये हमारा टेलीग्राम चैनल। यहाँ पर आपको जितने भी पार्ट्स चैप्टर के या इस बुक के आएंगे वो आपको उस टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे PDF फॉर्म में। तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को, नाम है उसका सिविलियंस द सिविल इंजीनियर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।